अभी हम विक्रम विधानसभा में हैं और आपको बात करवाएंगे सिद्धार्थ सौरभ जी से, जो यहाँ के विधायक हैं और एक ऐसे विधायक जिनके लिए जनता ही सब कुछ है। सर स्वागत है, कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुबह में आया, उसके बाद लोगों से, आपसे बात करने से पहले लोगों से बातचीत किया, तो ये जो भीड़ है, लोग जो अंदर बैठे हुए थे, तकरीबन 600-700 तक लोग थे, क्या ये प्रतिदिन चलते रहता है आपके यहाँ? हाँ, निरंतर 5 साल, पिछले 10 साल से हम विधायक हैं, जनता के आशीर्वाद से हैं। करीब 500-600 लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं, जो भी अपनी समस्याएं हैं उनसे सीधा संवाद हम करते हैं और उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि 100% समस्या का हम समाधान कर देते हैं, लेकिन सार्थक प्रयास हमारा रहता है। अच्छा, तो जो हमारे दर्शक या फिर बिहार के और भी अन्य इलाके से जो लोग सुनते हैं हमें, अगर उनके तरफ से हम पूछे कि किन प्रकार की समस्याओं का निदान आप यहाँ जनता का सुनते हैं या करवाते हैं? किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो, ब्लॉक में कोई अटका हुआ काम हो, इलाज संबंधित किसी तरह का कोई रोग बीमारी हो, या कोई भी ऐसी समस्या हो जो उनके जीवन में भ्रष्टाचार से संबंधित किसी तरह का कोई समस्या हो, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको हम लोग समाधान कर सकें। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ आँख का इलाज फ्री करवाते हैं विधायक जी, सच्चाई है इसमें? हर चीज़ का जो भी इलाज होता है, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से जो आयुष्मान कार्ड मिला है, तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी लाखों करोड़ों लोगों का इलाज हो रहा है, उसमें भी हम लोग सहयोग करते हैं। और ऐसे भी जिस तरह का कोई भी बीमारी हो, जिसको जहाँ पर जो भी उपलब्ध कराने का आवश्यकता है, हम लोग तत्परता से करते हैं। अच्छा सिद्धार्थ जी, चुनाव बहुत नजदीक है और अभी से जो है हलचल तेज है। हम लोग के लिए प्रतिदिन 5 साल चुनाव है। हम लोग चुनाव के बारे में न सोचते हैं, चुनाव के बारे में जनता को सोचना है। फिर भी तैयारी तो होता है ना? कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं हम लोग करते हैं। वो कहना दिए कि चुनाव जो है हमको तैयारी नहीं करना है, जनता को अपना मन बनाना है कि किसको प्रतिनिधि चुनना है। हम लोग जो काम किए हैं, काम को दिखाकर, काम को बताकर वोट मांगेंगे। ठीक है। आपके ऊपर जब आपने पार्टी स्विच किया तो आपके ऊपर बागी का आरोप लगा कि आप बागी हैं, उसके बाद तमाम तरीके के बात उठा। कोई व्यवस्था नहीं था, किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं था, कोई संगठन। आपने लंबा समय कांग्रेस में दिया, उसके बाद भाजपा में आए, क्या अंतर है दोनों पार्टियों में? बहुत अंतर है। यहाँ सुनता है लोग, कुछ काम होता है, वहाँ कोई काम करने के मकसद से राजनीति नहीं करता है। वहाँ सब लोग अपना बेटा बेटी परिवार को बढ़ाने में लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक, शीर्ष से लेकर नीचे तक खाली परिवारवाद में झुराया हुआ है। अभी बिहार में यात्रा कर रहे हैं कन्हैया कुमार, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं, तो आप तो कांग्रेस में रहे हुए हैं, कोई उनसे बात विचार भी होता होगा? बिहार का क्षेत्रफल तो भी समझ में न किए हैं, ठीक ना? का पलायन करो यात्रा रोको करेंगे? पहले बिहार का क्षेत्रफल समझें, बिहार का जो इच्छा है, बिहार का जो संवेदना है, बिहार का जो जरूरत है, उसको पहले महसूस करें। अभी गिने ना कि अपना जीवन का कितना उम्र है उनका, और उस उम्र का कितना वर्ष बिहार में बिताए हैं। कह रहे हैं कि पूरे भाजपा के लिए टेंशन बढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा यात्रा कर रहे हैं। इतना दुर्भाग्य अभी भाजपा का ना है कि कन्हैया कुमार से उनको टेंशन बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कोई जाति विशेष का तो पार्टी है नहीं। आतना भी उनका भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य ना आया है कि उनका नियर आदमी से टेंशन होगा। हम तो एक लाइन कहे कि जितना उनका आयु है, वो कितना दिन बिहार में रहे हैं, पहले यही स्पष्ट बता दें जनता को। अच्छा एक बात बताइए सर, चुनाव में आए हैं, 2-4 महीना हो करेंगे, फिर जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। तो बिहार के हैं ना, वो भी बिहार के हैं? बिहार के वही हैं जो बिहार में रहते हैं। अच्छा, ठीक ना? जो अब दिल्ली बस गए तो जबरदस्ती कहिएगा कि बिहार के हैं, जो अब पूना बस गए तो जबरदस्ती कहिएगा कि बिहार के हैं। हमारे परिवार जो बाहर चल गया वो बिहारी है, हमको तो ना लगता है। अच्छा, जो असल में बिहारी वही है जो बिहार में रह रहा है। निश्चित रूप से जब तक आप जनता के बीच में नहीं रहिएगा, समस्या के समाधान करना संभव ही नहीं है। सर कई लोग जानना चाहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री को लेकर के लोगों के मन में जो है वो अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं। क्या इस बार जो है वो नीतीश कुमार के अधीन ही चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भी वही होंगे आप लोगों का? ये तो देखिए, ये तो एनडीए एक स्वरूप है, ये कोई नया स्वरूप है नहीं। हम लोग 1996 से देख रहे हैं, 30 साल होने जा रहा है। अब सब एनडीए घटक दल जो निर्णय लेगा, हम लोग क्या है, जो निर्णय लेगा उसको पालन करेंगे। अभी कल का बयान है लालू यादव जी का, वो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाएगा तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक दे, ये लालू यादव कह रहे हैं। एकदम उनका प्रवृत्ति को निश्चित रूप से
उनकी जो प्रवृत्ति रही है राजनीति में, उसको निश्चित रूप से ये झलकता है इस बयान से। उनका यही प्रवृत्ति रहा है कि सबको लाठी थमा दीजिए, जितना हो सके लाठी से पिटवा दीजिए। तो वही चीज़ कहते हैं, माई के लाल बहन के लाल, कोई बात है? जनता को निर्णय करना है, हम ही काम किए हैं। विधायक बने कि न बनेंगे हमको निर्णय करना है कि जनता निर्णय करेगी। उसी तरह से उनका प्रवृत्ति रहा है कि हर चीज़ को चाहते हैं कि ज़बरदस्ती हम कबूल करवा दें। लेकिन अब इस समय नहीं रहा, अब लाठी से तो वोट मिलेगा नहीं, अब तो विकास से, व्यवहार से, विचार से वोट मिलेगा। और ये निश्चित रूप से उनका जो प्रवृत्ति है उसको झलकाता है। आप प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है, सोच का बात कर रहे हैं। ठीक है, सोच का भी हम बात कर रहे हैं भाषा सर। लगता है पत्रकार के रूप में? नहीं, एक तो कोई माई के लाल बहन के, ये कोई भाषा है? अब जब उनसे हम सवाल करेंगे तो फिर इसका बाद ही में ना अर्थ है कि जो उनको वोट नहीं देगा वो उनके कोई लायक नहीं है, इसका ही ना अर्थ है। ठीक है सर। मान लीजिए आप विधायक बने, हाँ। तो जो हमको वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करते हैं। यहाँ आप ही यहाँ पर आए हुए हैं, 400 लोग से हम मिल लिए, तो किसी से पूछे कि आप वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जनता का काम करना कोई नेता का कर्तव्य है। ये तो होना ही चाहिए। और एक तो लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में ऐसा होता ही है कि आप अगर यदि नहीं काम करेंगे तो अगले बार जनता के पास हक है कि वो आपको कान पकड़ के हटा देंगे वहां से। 80% आदमी तो गुप्त मतदान करता है, बोलता भी नहीं है कि हम किसको वोट दिए। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जैसे बिहार में चुनाव होता है तो तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी राजनीति करते हैं। कई लोग जो हैं वो रोजगार पे, तो कई लोग शिक्षा पे, कई लोग जो है बाकी चीज़ों पे। लेकिन जो पूरे देश भर में चर्चा होता है कि यहाँ जो है वो जाति आधारित राजनीति होता है। तो आपके लिए पहले स्थान पे कौन सी राजनीति है? हम लोग सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं, व्यवहार का राजनीति करते हैं। हम लोग अपने राजनीतिक जीवन में कभी एक सेकंड के लिए भी जात पात का दुर्भावना दिमाग में नहीं आने दिए हैं। हम लोग को जो माँ बाप से शिक्षा मिला, ज्ञान मिला, जो भी मिल सका, इसमें जाति नाम का कोई शब्द नहीं है। मानव जाति है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, कर्तव्य है। सब समाज के लोग का हम लोग काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, और जनता से भी अपेक्षा रखते हैं कि जनता भी निस्वार्थ भाव से जात पात से ऊपर उठ के मतदान करे। अब तो विधायक हैं ही 2 बार से, इस बार सबसे अगर यदि जीतते हैं आप तो जनता के लिए ऐसा क्या कुछ करेंगे? आपको तो डेली सुन भी रहे हैं, तो सबसे ज्यादा परेशानी क्या है जनता में? काम अब हमारे लिए करने के लिए क्षेत्र में बचा हुआ नहीं। क्षेत्र में कोई भी काम नहीं कोई बचा नहीं बचा हुआ है। ट्रामा सेंटर का काम था विक्रम में वर्षों से लंबित, 20 साल से, वो भी जमीन पर हो गया। लखपर पुल का काम था, टेंडर में चला गया। 200-300 करोड़ का सड़क का निर्माण हो गया। मुख्य काम अब यही हम लोग को है कि जनता के बीच में रहना है, जनता से सुख दुख में भागीदार बनना है, संवाद करना है। जो भी उनकी समस्याएं हैं, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जो आम नागरिक को प्रभावित करती हैं, उसका समाधान करने का, निष्कर्ष निकालने का प्रयास करना है, बस। आपके हिसाब से सर बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है अभी? और सुधार होने का आवश्यकता है। आए दिन गोलीकांड हो जाता है, कहीं थोड़ा लूटपाट सा हो जाता बेहतर है। और करने की आवश्यकता है, धीरे धीरे हो जाएगा। थोड़ा सा और कड़ाई करना पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। विपक्ष तो कह रहा है सर असली जंगल राज यही है, इन्होंने बदनाम किया हमें। देखिए, कुछ अपराध में वृद्धि हुई है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है, जिसको बहुत जल्द हमको लगता है कि अंकुश लगा दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष के समय में कई गो अपहरण होता था, कई गो नरसंहार होता था, वो जरा याद कर लो। आज कम से कम नरसंहार और अपहरण और रंगदारी न हो रहा है। थोड़ा सा वृद्धि हुआ है, उस पर अंकुश लगाना जरूरी है, हो जाएगा। तेजस्वी यादव का उस दावा को कैसे देखते हैं? और राजद जो लगातार करती है कि जो 17 साल में नहीं हुआ, हमने 17 महीने में करके दिखाया और इसी आधार पे इस बार बिहार की जनता हमें चुनेगी, हमने रोजगार दे के दिखाया 17 महीने में। कौशी को रोजगार देकर दिखाया है? बोले कि हम पूरे बिहार में युवकों को रोजगार दिए 17 महीने में, शिक्षा विभाग में खूब रोजगार। अपना परिवार को विकास करने के अलावा कोई काम ये लोग नहीं किए हैं, अपने और अपने परिवार के विकास करने के अलावा। ठीक ना, सत्ता में आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक परिवार फले फूले आगे बढ़े, और कोई मकसद नहीं है। अपना समाजों के लोग विकास नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। जो जात पर लोग, वोट जनाधार पर लोग राजनीति करते हैं, उसका भी विकास ये लोग नहीं किए हैं। टिकट अगर बांटने का बात आ जाए तो आधा परिवार में लोग के रह जाएगा। अच्छा सर, क्या आप अपने भविष्य में खुद को मुख्यमंत्री देख रहे हैं बिहार का? ना, हम लोग उतना दूर का ना सोचते हैं। हम लोग माइनॉरिटी समाज से आते हैं, ठीक ना, माइनॉरिटी समाज से, अल्पसंख्यक समाज से हम लोग आते हैं। तो इतना बुर्बक हम लोग ना है। अल्पसंख्यक का अर्थ होता है, माइनॉरिटी असली कौन है? जिसका आबादी कम है, ठीक ना। माइनॉरिटी का अर्थ क्या होता है?
ये तो एक दुर्भावना ना दिमाग दे दिया गया है कि माइनॉरिटी का हम लोग बहुत अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। अल्पसंख्यक इन द सेंस कि बहुत कम आबादी हम लोग का है। ठीक तो ना? मुख्यमंत्री नहीं बन, जो बढ़िया नेता है वो बन सकता है ना नहीं सर? नहीं, सब सोचना भी नहीं है, सब सोचने में हम अभी लोग जैसे आप एक विक्रम विधानसभा के जनता का कोई सेवा नहीं कर रहे इतना, हैं, हम फिर लोग पूरा बिहार के हम करने का लोग मिलेगा। बहुत साधारण लोग हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, महत्वाकांक्षी नहीं है। महत्वाकांक्षा इतना ही है कि जनता का सेवा करें, जनता का सेवा बस। करेंगे। और ये सब कभी सपना में भी नहीं सोचते हैं। अब भगवान करें कि सब सपना हम लोग नहीं देखें। भगवान इतना ही आशीर्वाद दें कि जिस पद पर हैं उस क्षेत्र का विकास करते रहें, वहाँ के लोगों की सेवा करते रहें। ठीक है सर।